प्यारे दोस्तों नमस्कार। और भास्कर बीरबल सिंह विथ हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों सबसे बड़ी काम की बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों पहले मैं ये कहता था कि सब्सक्राइब की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगातार 2018 से वीडियो बनाते बनाते मैं थक गया। कई चैनलों पर मैंने बनाए, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि दोस्तों सब्सक्राइब करना मेरा यानी पहला वाक्य है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद ही पढ़ाई आरंभ। तो चलिए बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने का कार्य किसने किया? सुमन राजे ने किया था। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रीतिकाल को अंधकार काल, तो ये त्रिलोचन शास्त्री ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा था। त्रिलोचन शास्त्री ने। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो रचना अपने सामने है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, और इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष था बंग महिला, और इनकी कहानी दुलाई वाली। जैनेन्द्र कुमार जी ने कितनी कहानियां लिखी? जैनेन्द्र कुमार जी ने लगभग 200 कहानियां लिखी थी। कितनी? 200 के लगभग कहानियां लिखी थी। चलिए, नाथ सिद्धू की वाणियों का संपादन किसने किया? नाथ सिद्धू की वाणियों का संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धू की वाणियों का संपादन किया था। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाथ सिद्धू की वाणियों का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो काफी रोचक और मोस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों लगातार वीडियो छोटे छोटे हैं, लेकिन देखते जाएंगे तो हमारा ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम तो धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। चलिए, मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? जब्त बे आएगा, जब्त कर लिया था। तो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, तो सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, और साथ ही साथ समर यात्रा को भी जब्त किया था। ठीक है जी। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है, लेकिन हिंदी में पहली कहानी की बात कर रहे हैं हम। हिंदी में पहली कहानी है पंच परमेश्वर, और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी हिंदी में है, वो पंच परमेश्वर है, और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कुछ लोग अनमोल रतन को भी मानते हैं, लेकिन ये दोस्तों यानी संसार का अनमोल रतन कहानी है वो उर्दू में है। और कुछ लोग सोत कहानी को मानते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जी ने सोत कहानी को प्रेमचंद जी की हिंदी में पहली कहानी माना है। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद उनकी संपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई? तो उनकी संपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई? तो मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर नाम था, और उसके 8 भाग थे। उसमें सारी कहानियां, लगभग 300 की लगभग कहानियां थी, वो प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र कब प्रकाशित हुआ? 1948 में प्रकाशित हुआ था, यानी अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, और उसको पूरा किया उनके पुत्र अमृत राय ने, और 1948 में ये प्रकाशित हुआ था। 1948 में। काफी रोचक प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान कब प्रकाशित हुआ? तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, वो 1936 में प्रकाशित हुआ था। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1936 है। याद रखना दोस्तों, काफी मोस्ट है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन मानी जाती है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। और प्रश्न काफी बड़ा है, नजर आ रहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किन किन का संपादन किया है, यानी किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? देखिएगा, यहाँ पत्र पत्रिका नहीं है, संपादन कौन कौन सी रचनाओं का किया? तो बिहारी सतसई का और विद्यापति पदावली का संपादन किया था। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो बिहारी सतसई का संपादन किया था, काफी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध रचना है, और विद्यापति की पदावली भी काफी प्रसिद्ध रचना है। दोनों ही काफी प्रसिद्ध रचना है, और उनका संपादन किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों।
सहवाल सत्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इंगित पत्रिका का संपादन किया था सहवाल सत्यार्थी ने। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना दोस्तों चैनल को।